हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी को आज एसएससी जीडी परीक्षा 2024 का 20 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया। तो साथियों, आप सबको बता दें आज पहले दिन का पहला शिफ्ट ओवर हो गया है और इस वीडियो में हम आपको पहले शिफ्ट के सभी क्वेश्चन का एनालिसिस कराने वाले हैं। जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम आज फर्स्ट शिफ्ट में था, आप लोग सभी क्वेश्चन का मिलान कर लीजिए और जिनका एग्जाम साथियों अभी तक नहीं हुआ है, इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ से आपके एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, रंगास्वामी कप किससे संबंधित है, एशियन गेम 2022-23 कहाँ हुआ था, बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है, भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन है, अंबेडकर पुरस्कार किस मुख्यमंत्री को मिला है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं और इससे रिलेटेड फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, वो भी हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कराने वाले हैं। इस वीडियो को फ्रेंड्स आप लोग कंप्लीट वॉच कीजिएगा, डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बिना समय गवाए हम लोग फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन से आज स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आप इसी तरह से डेली एनालिसिस करना चाहते हैं तो चैनल को फ्रेंड्स अभी सब्सक्राइब कर लो, जहां आपको एसएससी जीडी के डेली 4 शिफ्ट का एग्जाम होता है, सभी शिफ्ट के क्वेश्चन आपको एनालिसिस कराया जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग पहले क्वेश्चन से देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था, बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है। तो आप सबको पता होगा फ्रेंड्स, अगर घराना पूछा गया था तो शास्त्रीय कथक नृत्य के लखनऊ कालिका बिंदादिन घराने के बिरजू महाराज सितार, सरोद, गिटार और हारमोनियम बजाते थे। तो इनका फ्रेंड्स घराना पूछा गया था, तो लखनऊ अगर आपके ऑप्शन में था तो लखनऊ बिल्कुल सही होगा। आपके ऑप्शन में कथक भी हो सकता है, अगर कथक होगा तो कथक इसका आंसर होगा। तो इस किससे संबंधित है, लखनऊ घराने से, कथक इनका जो है शास्त्रीय संबंध है। अगर पूछा जाए क्या क्या बजाते थे तो इनको याद रखिएगा, सितार बजाते थे, सरोद, गिटार और हारमोनियम बजाते थे। तो यहाँ से फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है कि बिरजू महाराज को जो है फ्रेंड्स पुरस्कार कौन कौन से मिला है। तो याद रखना 1986 में पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान मिला है। तो अगर इसमें से पूछे कि बिरजू महाराज को इनमें से कौन सा पुरस्कार मिला है, तो याद रखना पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान इन्हें मिला है। इसलिए फ्रेंड्स हम आपको उन सभी क्वेश्चन को भी साथ साथ कराते चल रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स हर एक शिफ्ट में आपको जैसे इसमें देखने को मिल गया बिरजू महाराज किस घराने से हैं, नेक्स्ट शिफ्ट में हो सकता है आपको इनको पुरस्कार से रिलेटेड पूछ ले या फिर इनके शिष्य से पूछ ले। इस तरह से क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं सभी क्वेश्चन को आपको कराएंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन बन सकता है कि महाराज की शिष्य कौन है। इनका शिष्य पूछा गया है, तो आगरा की नृत्यांगना एवं कथक गुरु काजल शर्मा इनकी शिष्य थी। तो शिष्य भी याद रखिएगा, काजल शर्मा किसकी शिष्य थी, तो पंडित बिरजू महाराज की शिष्य थी। अगला क्वेश्चन आज पूछा गया था फ्रेंड्स कि योजना आयोग का नया नाम क्या है, यानी योजना आयोग का नया नाम बनाया गया था, उसका नाम पूछा गया। तो आपको बता दें नीति आयोग इसका बिल्कुल राइट आंसर था। नीति आयोग फ्रेंड्स भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। योजना आयोग का नया नाम क्या है, तो नीति आयोग इसका बिल्कुल सही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा फ्रेंड्स कि नाम कब बदला गया, यानी योजना आयोग का नाम कब बदला गया, तो 13 अगस्त 2014 को बदला गया था। इसको याद रखना। अगर पूछा जाए कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना फ्रेंड्स योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पूछा जाए तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर पूछा जाए नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसको याद रखना फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया था एशियन गेम 2022-23 कहाँ हुआ था। तो देखिए एशियन गेम 2022-23 की बात करते हैं। 19वें एशियाई खेल 2022 चीन के हांगांजू ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम में हुआ था। कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। अगर पूछा जाए एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य क्या है, तो याद रखना फ्रेंड्स एवर ऑनवर्ड है, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। तो इसका आदर्श वाक्य याद रखना क्या है, एवर ऑनवर्ड। अगर पूछा जाए भारत का पदक तालिका क्या है, यानी इसका भारत में स्थान क्या है, तो याद रखना भारत ने एशियाई खेल 2023 अभियान को 107 पदकों की रिकॉर्ड संस्था के साथ समाप्त किया, जिसमें 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक, 41 कांस्य पदक शामिल हैं। पूछ सकता है स्वर्ण पदक कितने थे, 28 थे, रजत कितने थे, 38 थे, कांस्य कितने थे, 41 से। ओवरऑल पूछा जाए कितना था, तो 107 थे। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था फ्रेंड्स, एमएस सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न कब मिला था, या फिर इनमें से किसको भारत रत्न मिला है। इस टाइप का क्वेश्चन था। हम आपको सभी क्वेश्चन बताएंगे जो क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स आपके एग्जाम में जीके की अगर हम बात करते हैं तो 20 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन हमें मिल पाएंगे, 15-16 क्वेश्चन जो भी मिलेंगे सभी क्वेश्चन को लाएंगे। उसके साथ में हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी कराते हैं। एक क्वेश्चन से हम आपको कम से कम 3 क्वेश्चन
बना के बताते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपके एग्जाम में एक ही क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, हो सकता है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं उस अगले शिफ्ट में वो क्वेश्चन देखने को मिले। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम 20 क्वेश्चन से एक एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बता रहे हैं। तो याद रखिएगा, तो 50 से 60 क्वेश्चन आपके यहाँ से फ्रेंड्स तैयार हो रहे हैं। इसलिए आपके एग्जाम में 4 शिफ्ट हो रहा है, चारों शिफ्ट में देखा जाए फ्रेंड्स तो आपका जो है 80 क्वेश्चन आपके जीके के मिलेंगे रोज। तो हम आपको सभी क्वेश्चन कराएंगे, उससे रिलेटेड फैक्ट भी कराएंगे। कम से कम आपका 100 से 150 क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका यहीं डेली तैयार होता जाएगा। अगर आप लोग लास्ट टाइम में बस आप लोग एनालिसिस ही करके जाएंगे तो एग्जाम में देखना फ्रेंड्स आपके डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग एग्जाम से पहले एनालिसिस अपने शिफ्ट का जरूर कीजिएगा, हर एक शिफ्ट का, इससे एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था एमएस सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न कब मिला था? सबको पता होगा 1998 में मिला था। तो 1998 इसका राइट आंसर होगा। अगर पूछा जाए भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन हैं, तो याद रखना एमएस सुब्बुलक्ष्मी है, शायद ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। अगर पहला प्रदर्शन इनका पूछा जाए, पहला प्रदर्शन कौन सा था, तो सुब्बुलक्ष्मी ने अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन कहाँ किया था? प्रदर्शन 11 साल की उम्र में वर्ष 1927 में रॉकफोर्ट मंदिर तिरुचिरापल्ली के अंदर 100 स्तंभ हॉल में किया था। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था ज्योतिबा फुले द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? सबको पता होगा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। अगर पूछा जाए कब की गई थी, इसको याद रखना, जो है 24 सितंबर 1873 को की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेट याद रखना। अगर पूछा जाए ज्योतिबा फुले के द्वारा पहला आंदोलन कौन सा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाति विरोधी आंदोलन था। इसको याद रखना फ्रेंड्स, क्वेश्चन आगे की शिफ्टों में बन सकता है। ज्योतिबा फुले द्वारा जो है जाति आधारित जो है आंदोलन कौन सा था? जाति विरोधी आंदोलन था। अगर पूछा जाए जाति व्यवस्था पर आधारित पुस्तक कौन सी थी ज्योतिबा फुले की, तो याद रखना गुलामगिरी है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। ज्योतिबा फुले द्वारा जाति व्यवस्था पर आधारित पुस्तक कौन सी है? गुलामगिरी है। अगर पूछा जाए गुलामगिरी किसकी पुस्तक है, तो ज्योतिबा फुले की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था रंगास्वामी कप किससे संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स, खेल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप लोग खेल से जितने भी आपके कप हैं, आप लोग ट्रॉफी हैं, सभी याद रखिएगा कौन से ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आएगा। तो इसमें रंगास्वामी पूछा गया था, तो रंगास्वामी का संबंध किससे है? तो हॉकी से है। तो हॉकी फ्रेंड्स इसका बिल्कुल राइट आंसर था। इसे आपको बता दें 1928 में पेश किया गया था। हो सकता है क्वेश्चन पूछे कि हॉकी को जो है रंगास्वामी कप जो है इसे कब पेश किया गया? 1928 में पेश किया गया था। इसमें भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो है ये खेल किससे संबंधित है, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अंबेडकर पुरस्कार किस मुख्यमंत्री को मिला है? देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। हाल ही में जो है आदित्य योगीनाथ को जो है अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यूपी के बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, पहला क्वेश्चन तो आपका यही हो गया, अंबेडकर पुरस्कार किस मुख्यमंत्री को मिला? यूपी के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ को मिला। जो है किसके द्वारा दिया गया? राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया। क्यों दिया गया, इसका कारण क्या था? तो याद रखना, यूपी के बेहतर कानून व्यवस्था को लाने के लिए इन्हें जो है अंबेडकर पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साथियों कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन आपका हो सकता है 1-2% गलत भी हो सकता है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हमें आप सभी क्वेश्चन बताए हैं उसी क्वेश्चन को हम आपको लाए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपका आगे रिपीट हो सकता है। तो याद रखना, जो जो क्वेश्चन बता रहे हैं सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलता जुलता देखने को मिलेगा। तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश की हम बात करते हैं तो न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित भारत के वर्तमान और 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो वर्तमान सीजेआई कौन है फ्रेंड्स? याद रखना, उदय उमेश ललित हैं। कौन से नंबर के हैं? 49वें नंबर के हैं। अगर पूछा जाए पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो न्यायमूर्ति फातिमा बीबी हैं। तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति फातिमा बीबी से याद रखना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था संगीत साहित्य पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो देखिए, संगीत साहित्य अगर हम पुरस्कार की बात करते हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 16 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि संगीत साहित्य पुरस्कार किसको किसको दिया गया था, उनमें से कौन कौन से आपके ऑप्शन थे। तो आपको बता दें, संघ साहित्य जो अकादमी ने उपन्यास श्रेणी में हिंदी के लिए संजीव को, अंग्रेजी के लिए जो है फ्रेंड्स आपका नीलम शरण गौर और उर्दू के लिए जो है सादिक नकाब सफ़र को पुरस्कार के लिए सम्मानित किया है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन एक देखने को मिला था, भारतीय उपमहाद्वीपीय भाषा कौन सी है?
तो देखिए इस क्षेत्र में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में हिंदी है, बंगाली है, तेलुगु है, मराठी है, तमिल है, उर्दू है, पंजाबी है, गुजराती शामिल है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन दिया गया होगा वो आपका करेक्ट होगा, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीपीय भाषा कौन सी है, तो इसको आप लोग याद रखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा कौन सी नहीं है कौन सी है, इससे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से आया था फ्रेंड्स कि मेंडलीव की आवर्त सारणी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं हो पाया था, लेकिन बता देते हैं कौन कौन से संभावित क्वेश्चन हो सकता है। जैसे पूछेगा मेंडलीव की आवर्त सारणी का आविष्कारक कौन है, तो याद रखना मेंडलीव है, तो इसको याद रखना। अगला पूछा जाए कि इसमें कुल कितने तत्व हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग 7 आवर्त हैं, इसमें कुल 118 तत्व हैं। क्वेश्चन आएगा कितने वर्ग हैं, 18 वर्ग, कितने आवर्त हैं, 7 आवर्त हैं, कितने तत्व हैं, तो 118 तत्व हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर पूछा जाए इसमें से सबसे बड़े तत्व कौन सा है, तो यूरेनियम है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा आवर्त सारणी का तत्व कौन सा है, यूरेनियम है, कुल 118 तत्व हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो देखिए महाभियोग वो प्रक्रिया है जिसमें फ्रेंड्स हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो महाभियोग अगर आपके ऑप्शन में होगा बिल्कुल सही होगा। महाभियोग वो प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है, इसको याद रखना। अगर पूछा जाए जो है इसमें कौन कौन से सदन होते हैं या फिर सदन कितने होते हैं, तो याद रखना 2 सदन होते हैं, कौन कौन से, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा राज्यों की परिषद होती है, लोकसभा जो है लोगों का सदन होता है। तो 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स पूछा गया था आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित से रिलेटेड। तो क्वेश्चन बनने की संभावना है कि जैसे पूछेगा पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब हुआ था, तो पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में हुआ था। तो 1950 से 51 इसका पहला आर्थिक सर्वेक्षण था। अगर पूछा जाए मुख्य विषय क्या था आर्थिक सर्वेक्षण का, तो याद रखना इसका मुख्य विषय जो था वो था अर्थव्यवस्था में हुए विकास की समीक्षा, इसका मुख्य उद्देश्य था। अगर पूछा जाए जो है भारत में आर्थिक सर्वेक्षण कौन देता है, तो याद रखना फ्रेंड्स भारत का आर्थिक जो सर्वेक्षण है हर साल वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो किसके द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण कौन देता है, तो वित्त मंत्रालय देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था मुद्रा स्फूर्ति से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। तो आपको बता दें एक वर्ष से दूसरे वर्ष के बीच मूल्य वृद्धि का प्रतिशत ही जो है मुद्रा स्फूर्ति कहलाता है। तो मुद्रा स्फूर्ति क्या है इसको आप लोग समझ लीजिएगा, एक वर्ष से दूसरे वर्ष के बीच मूल्य वृद्धि का प्रतिशत जो है वो मुद्रा स्फूर्ति होता है। अगर इसका कारण पूछा जाए कि इसका कारण क्या है, कौन कौन से कारण है मुद्रा स्फूर्ति के, तो मुद्रा स्फूर्ति के 5 कारण हैं। इसमें याद रखना मजदूरी में वृद्धि, कच्चे माल में की कीमत में वृद्धि, करों में वृद्धि, उत्पादकता में गिरावट, धन आपूर्ति में वृद्धि, ये इसके 5 कारण हैं। इसमें से क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से जो है मुद्रा स्फूर्ति के कारण कौन सा नहीं है, तो याद रखना फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछता है इसको कौन कौन से कारण है, मजदूरी वृद्धि है, कच्चे माल की कीमत में वृद्धि है, करों में वृद्धि है, उत्पादकता में वृद्धि है, धन आपूर्ति में वृद्धि, ये मुद्रा स्फूर्ति के 5 बड़े कारण हैं। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था भारतीय संविधान के भाग 4A में क्या है, तो भाग 4 की अगर हम बात करते हैं तो संविधान के भाग 4A में निर्धारित ये कर्तव्य व्यक्तियों और राष्ट्र से संबंधित हैं। कौन कौन सा है, संविधान का पालन करें और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करें, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करें। ये सभी जो है भाग 4A में वर्णित हैं। इनमें से आपका जो ऑप्शन होगा वो आपके बिल्कुल राइट आंसर होगा और इससे जो अलग ऑप्शन होगा वो आपका गलत ऑप्शन होंगे। तो याद रखना भाग 4A में क्या क्या है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन साथियों पूछा गया था। तो साथियों आज जो है SSC GD का जो है पहले शिफ्ट का आज जो है पहले दिन का पहला शिफ्ट आज खत्म हो गया है। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन आपको हमने बताने का प्रयास किया, मिलता जुलता जो क्वेश्चन आगे बन सकता है वो भी क्वेश्चन हम आपके बताने का प्रयास किए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक करना, वीडियो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो गई। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आप इसी तरह से हर एक शिफ्ट का डेली एनालिसिस करना चाहते हैं तो चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारा आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक साथियों पहले पहुंचता रहे। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।